डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल अनाटमी ऑफ राइजोम एंड पेटियोल ऑफ मार्सिलिया, यानी मार्सिलिया के प्रकंद और पर्ण ग्रंथ की आंतरिक संरचना कैसी होती है, ये हमें आज पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम प्रकंद को पढ़ें, प्रकंद यानी राइजोम मैंने आपको बताया था मार्सिलिया के अंदर कीचड़ के अंदर धंसा होता है, और जब हम प्रयोगशाला में इसका सेक्शन निकाल करके स्लाइड बना करके पढ़ते हैं तो इसमें 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। यानी सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर बीच में कॉर्टेक्स वल्कुट, और सबसे अंदर की ओर स्टील यानी रम क्षेत्र होता है। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, एक स्तरीय परत होती है, और इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, यानी संयुक्त रूप से व्यवस्थित होती है, पास पास सटी हुई। दूसरी इसकी एपिडर्मिस की विशेषता है कि इसके अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। मार्सिलिया के राइजोम के अंदर एपिडर्मिस के बाद दूसरा पार्ट इसमें जब हम पढ़ते हैं तो देखने को आता है कॉर्टेक्स वल्कुट, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स होता है जो कि मल्टी लेयर का होता है। 3 क्षेत्र इसमें देखे जाते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना होता है, जैसा हमें इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें कुछ एयर चैम्बर्स भी बने हुए हैं और इनके बीच में सेप्टा दिखाई दे रहे हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का है, इसमें एयर चैम्बर्स दिखाई देते हैं और एक दूसरे से एयर चैम्बर्स सेप्टा के द्वारा सेपरेटेड हैं, पट हैं इनके अंदर बीच में। जीरोफिटिक जातियों जैसे मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर एयर चैम्बर्स का अभाव होता है, ये विशेष बात है। आउटर कॉर्टेक्स के बाद मिडिल कॉर्टेक्स आता है, यानी इन चैम्बर से जस्ट नीचे डायग्राम में देखिए, ए डायग्राम में इन चैम्बर से नीचे एक खाली स्थान है जो कि मिडिल कॉर्टेक्स है। यह भाग स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जिससे इसको यांत्रिक शक्ति मिलती है। इस भाग के कारण दृढ़ोतकी कोशिकाओं से इसको मजबूती मिलती है। तीसरा पार्ट सी पार्ट आता है जो कि इनर कॉर्टेक्स होता है, और यह भाग सघन मृदुतकी कोशिकाओं से, यानी मृदुतकी कोशिकाएं घनी कई स्तरों के अंदर इकट्ठा होते हैं एक साथ परत में, और इस भाग के अंदर स्टार्च स्टोर रहता है। कुछ कोशिकाओं के अंदर टेनिन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट हो गए कॉर्टेक्स के, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में हमने देखा है कि एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जो कि सेप्टा द्वारा सेपरेटेड हैं, बी डायग्राम में आप देखिए। मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, और इनर जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। इसके बाद इसमें स्टील यानी रम वाला जोन आ जाता है, और रम्ब जोन के अंदर जो इसका सेंट्रल पार्ट है वह स्टील कहलाता है। तो रम्ब जोन के अंदर जो स्टील जो दिखाई देती है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहलाती है। एम्फीफ्लोइक का अर्थ होता है कि 2 फ्लोएम पाए जाते हैं और उनके बीच में जाइलम एक रिंग के रूप में होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि आउटर एंडोडर्मिस है, आउटर पेरिसाइकल भी है, इसके बाद में जाइलम आ जाता है, और फिर इनर एंडोडर्मिस और इनर पेरिसाइकल, और बीच वाला पार्ट जो है वो पिथ है यानी मज्जा का है। इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो एक्जार्क होता है। प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है वो कैसी है, एक्जार्क, यानी जाइलम को हम एक्जार्क कहेंगे, यानी प्रोटोजाइलम का विकास सबसे पहले बाहर की ओर होता है। कभी कभी ये मीजार कंडीशन में दिखाई देता है, जैसे एक्जार्क मिलता है मार्सिलिया वेस्टिटा स्पीसीज़ के अंदर, मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर ये मीजार्क स्थिति में होता है, यानी जाइलम के बाहरी व भीतरी दोनों ओर क्रमशः फ्लोएम और बाह्य फ्लोएम और भीतरी फ्लोएम की वलय उपस्थित होती है। स्टील के सेंटर में
जो जली जातियाँ हैं, सेंटर के अंदर पित्त पाई जाती है, और जो मृदुतकीय जातियाँ हैं स्थल में पाई जाती हैं उनके अंदर पित्त होती है। अगर जली जाती है तो पित्त पैरेन्काइमा की बनी होगी, और दृढ़ोतकीय जाती है तो पित्त स्क्लेरेन्काइमा की बनती है। ये इसकी खासियत है। तो ये इसके राइजोम की अनाटमी थी। इसके बाद जैसे इसके पेट्यूल की अनाटमी देखें, पर्णव्रंथ यानी लंबी इसके अंदर लीफ निकलती है, जिसके सिरे पर 4 लीफलेट होते हैं। तो निचला जो लंबा डंठल है जिसे हम पेट्यूल कहते हैं, इसका सेक्शन निकाल करके देखते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से 3 जोन दिखाई देते हैं। आउटर इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। तो एपिडर्मिस आयताकार मृदुतिक कोशिकाओं का स्तर होता है। जीरोफिटिक जातियों के अंदर आउटर जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल द्वारा ढकी होती है। इसके बाद इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस के अंदर जो पेट्यूल की एपिडर्मिस है, इसके अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ये इसके पेट्यूल की विशेषता है। दूसरा पार्ट इसमें एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आता है। तो कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स 2 जोन के अंदर बटा हुआ होता है। 2 जोन है इसमें कॉर्टेक्स के। आउटर कॉर्टेक्स भी राइजोम के समान ही पैरेन्काइमा का बना होता है, जिसमें एयर चैम्बर्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, और एयर चैम्बर्स आपस में एक कोशिका मोटाई के सेप्टा के द्वारा सेपरेटेड है। आउटर कॉर्टेक्स के बाद में इनर कॉर्टेक्स है, जो ए डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इन चैम्बर्स के नीचे खाली क्षेत्र है। ये पैरेन्काइमा का बना होता है। कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, इनमें स्टार्च मिलता है, और कुछ कोशिकाओं में टेनिन भी रिपोर्टेड है। जीरोफिटिक स्पीसीज के अंदर कॉर्टेक्स की आउटर जो लेयर्स हैं, भीतरी परत जो कॉर्टेक्स है, इसकी बाहरी परतें स्क्लेरेन्काइमा से यानी दृढ़ोतक से बनती हैं, जिसके कारण इसको मजबूती मिलती है। और कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। इसके बाद स्टील जोन आता है। स्टील सेंटर के अंदर पाई जाती है, जो कि मेन जो स्टील है इसके अंदर प्रोटोस्टील है, और जाइलम वी शेप्ड इसमें अब हमको नज़र आ रहा है। उल्टे दोनों तरफ में वी आकार की संरचनाएं बनी हुई सेंटर में। तो जाइलम वी आकार की 2 आर्म्स के रूप में उपस्थित होता है। इसमें जाइलम के सेंटर में मेटाजाइलम होता है, और इनके शीर्ष पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है। और इस प्रकार प्रोटोजाइलम एक्सार्क कंडीशन में दिखाई देता है, यानी बही आदि दारू। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम से द्वारा घिरा होता है, और फ्लोएम के बाहर सिंगल लेयर पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो ये इसकी अनाटमी थी पेट्यूल की। ये सब